हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने निर्मंड खंड के ब्रो में चुनावी जनसभा की और लोगों से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास को देख लोकसभा उपचुनाव में मतदान करें। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि खुशहाल ठाकुर फौजी हैं और मंडी लोकसभा हलके के लोग उनका सम्मान करेंगे। हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने रामपुर के पास निर्मंड खंड के जगतखाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकाल में आनी विधानसभा हलके में अनेकों विकास कार्य हुए हैं, जिसका श्रेय वर्तमान सरकार को जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे गरीब, मजदूर, बुजुर्गों और नागरिकों को लाभ के साथ सम्मान मिला है। भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को मंडी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है जिसने देश की सीमाओं पर रहकर पूरे राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कारगिल की चोटी पर फतेह पाने वाले भारतीय सैनिकों के दल का नेतृत्व तब यही व्यक्ति कर रहे थे और अब राजनीति में आकर वे ईमानदारी के साथ देश प्रदेश के विकास में अहम रोल अदा करेंगे। है निश्चित रूप से कुशाल जी को भारी जन समर्थन आम जनता का, सभी बुजुर्गों का, महिलाओं का, नौजवान साथियों का मिल रहा है और अभी चुनाव को जीतना चाहते हैं। जिस तरह से कुछ क्षेत्रों में बगावत भी शुरू हुई है, तो क्या पार्टी को नुकसान होगा? इससे क्या अनुमान लगाते हैं? नहीं, ऐसा कहीं किसी क्षेत्र में बगावत जैसी बात कहीं पर भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुटता के साथ इस चुनाव में जा रही है तो निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों पर उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी के दौरान सोमवार को मंडी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर ने बंजार विधानसभा के झिभी बंजार गुशैनी में जनसभा को संबोधित किया। बंजार विधानसभा के विधायक सुरेंद्र शौरी और भाजपा के सभी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता जनसभा में उमड़े। भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में जयराम सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार है और आम लोग भी भाजपा सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि जो कार्य कांग्रेस सरकार ने कई सालों तक नहीं किया है, वह कुछ ही सालों में भाजपा सरकार ने करके दिखाया है, बड़े बड़े आयामों को स्थापित किया है। उन्होंने इस अवसर पर बंजार में एक रोड शो किया और लोगों से वोट मांगे और कहा कि वे एक फौजी हैं, फौजी की तरह हर लोगों के सामने खड़े रहेंगे। सभी लोग भाजपा के पक्ष में वोट डालें और इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने रोड शो में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में हो रहे उपचुनावों की हॉट सीट फतेहपुर में कांग्रेस प्रत्याशी भवानी पठानिया पीएम मोदी की 2014 की अपील को दोहरा रहे हैं। जगह जगह जनसभा में जाके भवानी लोगों को याद दिला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि जनता इस बार महंगाई के खिलाफ वोट दे और जनता ने उन्हें सत्ता में लाया था। भवानी ने कहा कि इस बार जनता जब भी वोट देने जाए तो घर में रखे सिलेंडर को जरूर देख ले। आज सिलेंडर 1000 का हो गया है, अगर उसे हाथ लगाओगे तो बिना बिजली कनेक्शन के भी वो करंट मार रहा है। जमाने में जब आप देखते थे कि चीज़ों का भाव बढ़ रहा है तो वो एक लग्जरी आइटम्स का भाव बढ़ता था। सरकारें सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाती थी, शराब के ऊपर टैक्स बढ़ाती थी, एसी के ऊपर टैक्स बढ़ाती थी, लग्जरी कार्स के ऊपर टैक्स बढ़ाती थी और ये सब चीज़ें जो है 2 या 3% जो लोग हैं वही उपभोग इनका करते थे। इस समय जो भाव बढ़ रहा है, इस समय भाव उन सब चीज़ों का बढ़ रहा है जो कि हर एक व्यक्ति उसका जो है उपयोग करता है। तो इस करके मतलब अगर हम नेट इम्पैक्ट देखें जनता की जेब पर या उनके लिविंग स्टैंडर्ड पर, ये मतलब सभी को इम्पैक्ट कर रहा है। जिसमें आपके तेल के अंदर सरसों का तेल जो है, जो सबसे बड़ा कुकिंग का मीडियम है हिमाचल के अंदर, उसमें आग लगी पड़ी है। 70 रुपये से 220 रुपये के आसपास जो सरसों का तेल का भाव हुआ है। दूसरा जो उससे भी ज़्यादा ज्वलंत समस्या है वो आपकी गैस की, और गैस का सिलेंडर अगर आप देखें आज 1008 पे पहुंच गया है। 2014 में अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन क्या बोलता था, बहुत हुई महंगाई की मार। हाँ, और उसके बाद एक स्पीच में ये आखिर मेरे ख्याल आखिरी 2 दिन से, पोलिंग से 2 दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ ये बोली थी कि इस बार जब आप वोट डालने जाएं तो पहले अपने रसोई में पड़े सिलेंडर को देखना और उसको याद करके वोट डालना। तो उनका बोलने का मतलब ये था कि सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा है कि आप जो वोट है आप वोट बीजेपी को ही डालेंगे। लोगों ने वही किया, पर तब सिलेंडर 465 रुपये का था, आज उससे दुगने से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं भी लोगों को यही बोल रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बात माननी चाहिए। आप भी वोट डालने जाएँ तो एक बार पहले अपनी रसोई में जाएँ और इंडियन ऑयल जिसका भी आपका गैस का सिलेंडर है, भारत गैस का, उसको एक बार हाथ लगाएं। आप देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं होता पर फिर भी आपको करंट लगेगा। और
आप उसी को देखकर इस बार अपना वोट। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीट फतेहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया करोड़ों रुपयों की संपत्ति के मालिक हैं। भवानी के पास 11 करोड़ 95 लाख रुपए की अधिक संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास 4 विभिन्न कंपनियों की कारें और एक ट्रैक्टर भी है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीट फतेहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया करोड़ों रुपयों की संपत्ति के मालिक हैं। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानी ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनके दिए गए शपथ पत्र के अनुसार उनके पास मौजूदा समय में करीब 11 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास भी 36 लाख रुपए की संपत्ति है। भिवानी के पास 1,30,000 रुपए कैश है, जबकि ICICI बैंक मुंबई में 1,91,000 रुपए की FDR है। इसके अलावा उनके मुंबई स्थित सेविंग अकाउंट में 11,50,000 रुपए पड़े हुए हैं। भवानी के पास होंडा सिटी कार, Hyundai, इल्नेट्रा, टोयोटा इनोवा, स्कोडा लोरा और एक ट्रैक्टर है। उनका महाराष्ट्र में एक 1250 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर में उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। शपथ पत्र में उन पर प्रदेश सरकार सहित कुल 3 केस चले हुए हैं। शपथ पत्र के अनुसार राजन सुशांत के पास 75,000 रुपए नगद हैं, जबकि 39,63,146 रुपए की संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास 50,000 रुपए नगद, जबकि 22,29,348 रुपए की संपत्ति की मालकिन है। वहीं सुशांत के पास 2.5 लाख रुपए की कीमत का 5 तोले सोना और 7.5 लाख रुपए की कीमत का 25 तोले सोना उनकी पत्नी के पास है। राजन सुशांत के 8 विभिन्न बैंकों में सेविंग अकाउंट है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चर्च, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।